तंदुरुस्त इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे गंभीर और चिंतित विषय के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर गर्भवती महिला को पता होना चाहिए। गर्भ में शिशु की मौत हो जाना या फिर बच्चे का खराब हो जाना एक बहुत ही बड़ा सदमा होता है। व्यवहारिक और भावनात्मक तौर पर इस सदमे से उबर पाना माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है। बच्चा मरा हुआ पैदा होना या फिर गर्भ में ही बच्चे का मर जाना या खराब हो जाना, इसके बारे में अपने आसपास के लोगों से काफ़ी कुछ सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेट में बच्चे के खराब होने यानी मरने के कुछ मेडिकल कारण या फिर कुछ गलतियां भी होती हैं। साथ ही गर्भ में अगर शिशु मर जाए तो उसके कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। पेट में बच्चा मर जाने की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दुखद होती है और अगर इसके कारणों को पहले से ही जान लिया जाए तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। जब प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और उसके बाद अगर पेट में ही बच्चा खराब हो जाए या मर जाए या डिलीवरी के दौरान शिशु मृत पैदा हो तो इसे स्टिल बर्थ कहते हैं। और 20 सप्ताह से पहले अगर बच्चा मर जाए, प्रेगनेंसी खराब हो जाए तो इसको मिसकैरेज कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 20 लाख शिशु या तो माँ की कोख में ही मर जाते हैं या फिर मृत पैदा होते हैं। यानी 100 में से एक गर्भवती महिला को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गर्भ में शिशु के मरने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं। कई बार गर्भवती महिलाओं की कुछ गलतियों के कारण भी गर्भ में शिशु खराब हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भ में शिशु क्यों मर जाता है, यानी स्टिल बर्थ के कारणों के बारे में और कैसे गर्भवती महिलाएं इससे बच सकती है। सबसे पहला है डिलीवरी डेट का निकल जाना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है और शिशु आम तौर पर 37 हफ्तों से लेकर 40 हफ्तों के दौरान कभी भी जन्म ले सकता है। और अगर आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल गई है तो आपको डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता वेट करने के लिए बोलेंगे, उससे ज़्यादा वेट करने के लिए नहीं बोलेंगे। प्रेगनेंसी के 42 हफ्ते पार करने के बाद जो प्लेसेंटा होता है, जो गर्भनाल होता है, वह मैच्योर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शिशु के मृत होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि प्लेसेंटा अगर मैच्योर हो गई है तो उसके कारण शिशु को पोषण मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए कभी भी डिलीवरी डेट निकलने के बाद ज़्यादा देर वेट नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर को मिलना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने की वजह से अगर हम प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों की बात करें तो गर्भवती महिलाएं अगर कच्चा पपीता, पाइनएप्पल या फिर एलोवेरा का सेवन करती है तो इससे मिसकैरेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी शिशु गर्भ के अंदर खराब हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला कच्चा अंडा, कच्चा मांस या अधपका मांस खाती है तो गर्भवती महिलाओं को सैलोमोनेला नाम का बैक्टीरिया ग्रसित कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, जिससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं ज़्यादा शराब या धूम्रपान का सेवन करती हैं या फिर हद से ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करती हैं तो इससे प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिससे शिशु गर्भ में मर सकता है, यानी स्टिल बर्थ का खतरा हो सकता है। अधिक उम्र में मां बनना। दोस्तों, अक्सर डॉक्टर आपको कहते हैं कि मां बनने की सही उम्र होती है 25 से 30 साल। जो महिलाएं अधिक उम्र में मां बनती हैं उन महिलाओं में भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, उनका कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। अगर वह कंसीव कर भी लेती है तो जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खासकर वे महिलाएं जो 35 से 40 साल की हैं, अगर वह गर्भवती होती हैं तो उनको स्टिल बर्थ यानी बच्चे का गर्भ में मर जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा उम्र में कंसीव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भनाल संबंधी समस्याओं के कारण प्रेगनेंसी के दौरान गर्भनाल के जरिए ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और पोषक तत्व शिशु तक पहुंचते हैं।
प्लेसेंटा संबंधी समस्याओं के कारण यानी गर्भनाल संबंधी समस्याओं के कारण शिशु गर्भ में मर सकता है यानी स्टिल बर्थ हो सकता है। इन बीमारियों के कारण अगर गर्भवती महिला को प्री एक्लेप्सिया है जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, साथ में सूजन भी रहती है, तो इसमें प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है, खासकर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में। ऐसे में स्टिल बर्थ होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, जिनको हैवी वायरल या सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उनको भी गर्भ में शिशु के मरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के कारण दोस्तों, क्रोमोसोमल असमानता के कारण अधिकतर मिसकैरेज या स्टिल बर्थ के मामले आते हैं। एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटी या जन्म विकार के साथ क्रोमोसोमल असमानता में स्टिल बर्थ का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार लगभग 14% स्टिल बर्थ के मामले जन्म विकार या फिर जेनेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर गर्भ में शिशु मर चुका है तो उसका कैसे पता चलेगा। गर्भ में अगर शिशु की मौत हो जाए यानी स्टिल बर्थ हो जाए तो उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है गर्भ में शिशु हलचल करना बंद कर देगा। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर गर्भ में शिशु हलचल करना बंद कर दे और अगर आपको 24 घंटे तक शिशु की कोई भी हलचल महसूस ना हो, तब आप अपने डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको बता देंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर नहीं। हालांकि स्टिल बर्थ की शुरुआत में हो सकता है कि आपको कोई संकेत या लक्षण ना दिखें, लेकिन अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है और लंबे समय तक रह रहा है, इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये स्टिल बर्थ का लक्षण हो सकता है। हालांकि पेट में दर्द रहना, पेट का अकड़ जाना या फिर ब्लीडिंग होना गर्भावस्था में एक आम समस्या है और इसको हमेशा स्टिल बर्थ के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।